स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। भगवान ने देवकी के गर्भ से ही क्यों जन्म लिया? वह यशोदा के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं जिन्होंने उनका पालन किया, लेकिन वह कारागार में ही क्यों देवकी के कोख से जन्म लिया? तो हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ देवकी के कोख से ही क्यों जन्म लिया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो देवकी ने यही सवाल पूछा, तो भगवान ने उन्हें पिछले जन्म की कहानी बताई जो पिछले 3 जन्मों की थी। वह इस प्रकार है। स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था, उस समय उनका नाम कृष्णी तथा वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं का 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्रीहरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए, उस समय वे कृष्णगर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता कृष्णी, अदिति, प्रुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति, देवकी, प्रुई और कश्यप वसुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आधी रात में क्यों लिया था जन्म? रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र है, इसी कारण कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न स्वयंभू व परब्रह्म है, इसीलिए वो अष्टमी को अवतरित हुए। कृष्ण के रात्रिकाल में जन्म लेने का कारण ये है कि चंद्रमा रात्रि में निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वज की उपस्थिति में जन्म लिया। पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्रीहरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्णावतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव, ऋषि, किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। यानी कृष्ण के जन्म के समय चहुओर सुरम्य वातावरण बन गया था। धर्म ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से पृथ्वी पर मथुरापुरी में अवतार लिया। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।